वृंदावन से बाहर जा रहे हैं, क्या करें कि भक्ति भाव कम ना हो। जी ठाकुर कुंज बिहारी की कृपा से पिछले 6 वर्ष से ब्रिज रच की सेवा का अवसर मिला था। आप प्रशासनिक मान लीजिए सेवा अधिकारी हैं, कहीं आप अब इन्हीं प्रिया प्रीतम की कृपा से कानपुर के लिए स्थानांतरण हो गया है। इस बीच आप सहित कई महान संतों का सानिध्य स्नेह मिला, जिनकी प्रेरणा से प्रभु के चरणों में रहने हेतु भक्ति भाव का तत्व गहरा हुआ। महाराज जी देश काल वातावरण के प्रभाव से भक्ति प्रवृत्ति गाढ़ी होती गई, किंतु किसी अन्य स्थान पर ब्रज के बाहर वृंदावन जैसा वातावरण नहीं मिलना। अतः महाराज जी अनुरोध है कि ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि जिससे यहाँ से मिला तत्व कम ना हो। आपके वचन सुनकर साहस, संतुलन, समन्वय और शक्ति देने वाला है। आपका सत्संग, आप कई बार एकांतिक वार्तालाप में श्रवण दर्शन का अवसर मिला, किंतु गुरु ग्रंथ और मंत्र की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, सिद्धांत के आधार पर जिज्ञासा शांत करने वाले प्रश्न भी कभी नहीं किए। महाराज जी आज आपसे आशीर्वचन की हमारी तो यही प्रार्थना है कि जैसे लोभी पुरुष धन का विस्मरण नहीं कर सकता, कामी पुरुष कामनी का चिंतन नहीं त्याग सकता, ऐसे हम श्यामा श्याम का महत्व अपने हृदय में बैठा ले तो कहीं भी रहे जहाँ राखो त रहो मान सुख रासे। भगवत ऋषि जी कह रहे कि अब आप सर्व समर्थ हो, जहाँ मुझे भेजोगे जाना पड़ेगा, जहाँ रखोगे वहाँ रहूंगा। पर जैसे आंखों में अंजन लसार है, ऐसे आप तमाल पर लिपटी हुई कंचन बेल की तरह हे प्रिय लाल मेरे नेत्रों में झलक रहो और जहाँ चाहो वहाँ रख दो। हरिवंश महाप्रभु ने भी कहा, यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नार के पर में पदे अथवा राधिका रत्न निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजत। मुझे चाहे आप नरक में रखो, चाहे परम पद में रखो आपका, लेकिन मेरी जो मांग है वह कि मैं आपको आपकी मंडली के सहित अपने हृदय में देखूं। किशोरी जी और लाल जी हमारे हृदय में स्फूत हो जाए तो ऐसे ही हम महत्व बुद्धि रख। इतने वर्षों से ब्रज रज का सेवन हो रहा है तो ये तो पक्का ही है कि ऐसा वातावरण तो त्रिभुवन में कहीं नहीं मिलेगा। जो वृंदावन का वातावरण है वो तो भगवान का धाम है। धाम की समानता थोड़ी सर्वत्र हो सकती है। अब जहाँ माया का विलास चल रहा है वहाँ हमारा चिंतन, और यहाँ वृंदावन में अगर बिल्कुल भजन नहीं हो रहा है तो भी यहाँ भजन पकड़ लेता है। वृंदावन में जो कव कछु भजन नहीं हुए, रज तो उड़ी लागे तले। ये रज जानी जहाँ हृदय में लगे ना, तो यहाँ फिरे स्वार्थ अपने भजन गए फिरे बाव स्वार्थ से घूम रहा है, अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा है, उसका भजन बन रहा है। क्योंकि वृंदावन वास हो रहा है, महापुरुषों का संग हो रहा है, रज रानी में वास कर रहा है। जब मनाया बिहारी जैसे आंख मिलाया है राधा वल्लभ जी से आंख, ये सौभाग्य तो नहीं मिल पाता है जब इस क्षेत्र से दूर हो, पर चिंतन तो हम कर सकते हैं। जो आपने 8 वर्ष में चिंतन समेटा है, आप उस चरण के द्वारा वहां सुखी रह सकते हैं। कठिन क्योंकि बाहरी जो वातावरण है वह प्रभाव डालता है, पर आंतरिक वातावरण यदि हमारा भागवती बना रहे तो बाहरी का प्रभाव कुछ नहीं पड़ेगा। जो रहीम उत्तम प्रकृति काक सकत कुसंग चंदन विष व्याप्त नहीं, और लपटे रात भुजंग। और एक बात और कही, कौन कुसंगति पाए न साई, और राहे न नीच मते चतुराई। यहाँ यह ध्यान रखना है कि हमें कभी नीच मत में नहीं फंसना है, कभी हमें प्रलोभन में, कभी भय में, कभी किसी के फुसला में नहीं फंसना है। अपनी बात ध्यान रखनी कि मेरा कर्तव्य क्या है, उसे धर्मपूर्वक करना है, और मेरा लक्ष्य क्या है, भगवत प्राप्ति, उसको संभालते रहना। तो जहां भी रहोगे श्यामा श्याम की कृपा का ही आपको अनुभव होगा। नाम जप निरंतर बनाए रखिए, उठते बैठते चलते फिरते नाम जप, और अशुद्ध भोजन का त्याग और कुसंग का त्याग। व्यवहारिक चर्चा जरूर होगी नाना प्रकार की, लेकिन कुसंग का हमारे अंदर कोई प्रभाव ना पड़ने पावे। भगवान की श्रद्धा, भगवान के प्रति समर्पण, इसमें कभी अनाने पावे तो जहाँ रहोगे वहीं से मंगल आपको अनुभव में आएगा। लेकिन यह वातावरण बहुत तो कभी कभी जब छुट्टी हो तो आप कृपा करके आ जाना 1-2 दिन के यहाँ। जब कभी विपरीत परिस्थितियाँ आए, मन व्याकुल हुआ, व्यथित हुआ जी, तो आपका हुआ वचन सुनता रहा कि सहन करना सीखो, और उससे मुझे शक्ति मिली और समय को बीतने दिया मैंने जी, और मैं आगे आपके चाहा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत सुंदर है। अगर ये सहनशीलता हम बनाए रखेंगे, भगवत स्मृति बनाए रखेंगे, तो माया पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। ये आगम पाइन अनित्यास है, ये ध्यान रखना चाहिए कि टिकाऊ नहीं है। जैसे अनुकूलता हम चाहते हैं कि टिकी रहे पर टिकी नहीं रहती, और प्रतिकूलता आ जाती है, ऐसे ही ये प्रतिकूलता भी टिकी नहीं रहेगी। फिर अनुकूलता आ जाएगी, तो हमें अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों में यदि सम रहना आ जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाए। जो अनुकूल और प्रतिकूल में सम रहता है वो भगवत स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है, तो ऐसे विचार के द्वारा सम रहा जाता है। प्रतिकूलता आए विचार के द्वारा कि हमारे किसी प्रारब्ध का क्षय हो रहा है, भगवान की विशेष कृपा है कि हम सावधान होकर इसको सह लेंगे। भगवत स्मृति के द्वारा इस समय को भी काट लेंगे, हम विचलित नहीं होंगे, तो भगवत प्राप्ति के लक्ष्य में सब कुछ सा जाता है।
भारी से भारी विपरीत आती है, लेकिन हम भगवान के हैं भगवत प्राप्ति करनी, इसलिए हम सह जाएंगे तो बहुत सुंदर है। आप जहाँ भी रहिए प्रसन्न मन से रहिए और भगवत स्मरण परायण रहिए।